Hello students. Now we are going to discuss its part 3. ठीक है, हम चैप्टर जो है वो 8th कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इसका हमारा पार्ट 3 है. ठीक है, तो इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस. ठीक है, दो टाइप का होता है, सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल. ठीक है, तुमने ए सेक्शुअल पढ़ा जिसमें हमें एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि एक ही पेरेंट से जो है नया इंडिविजुअल, नया जीव जो है, नया ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा होता है. ठीक है, इसके हमने मोड्स पढ़े ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के. वो थे फिजन दो टाइप का था, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन था, बडिंग था. ठीक है, लीव्स से यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से था, और स्पोर फॉर्मेशन से था. तो वो सब थे मोड्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के. अब हम जो है स्टडी करने जा रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज़ नीड फॉर 2 पेरेंट्स, यानी कि 2 पेरेंट्स की हमें ज़रूरत होती है. ठीक है, तो नया जो सेल बनता है, द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स फ्रॉम 1 इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए. तो जो नया सेल बनता है वो 2 से बनता है और डीएनए की कॉपिंग होती है. ठीक है, उसके पेरेंट से जो है कॉपिंग होती है, यानी कि करैक्टर्स जो है दोनों से मिलते हैं. ठीक है, तो कॉपिंग मैकेनिज्म वहाँ पे होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है, तो वेरिएशन होती है. ठीक है, वेरिएशन ज़रूरी भी है पॉपुलेशन में. ठीक है, इन ए पॉपुलेशन, ये देखिए, इन ए पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. यानी कि स्पीसीज़ की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है वेरिएशन, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जनरेशन जो है वो आगे चलती रहे. ठीक है, उसमें बदलाव होते रहें. ठीक है, तो वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म्स आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, हमेशा एक्यूरेट नहीं होते. प्रिसाइज एनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन ए फेयरली स्लो प्रोसेस. मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते कि एकदम ही अलग हो गया, अलग ही जीव बन गया. तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता रहता है. जैसे आज वेरिएशन हो के हम हमारे जो पूर्वज थे उनसे डिफरेंट हैं. ठीक है, तो थोड़ा स्लो होता है ये डीएनए को जो वेरिएशन का जो प्रोसेस है बहुत स्लो होता है. ठीक है, सो अगर ये नहीं होगा, डीएनए कॉपिंग नहीं होगी, तो जो है चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी. ठीक है, तो स्पीड अप करने की ज़रूरत नहीं है. सो न्यू वेरिएशन इज़ मेड. अब वेरिएशन कैसे होती है? डीएनए कॉपी से, दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशंस. यानी कि थोड़ा थोड़ा जो है प्रीवियस जनरेशन से थोड़ा थोड़ा चेंज होता आ रहा है, वेरिएशन होती आ रही है, तो आगे भी ये जो है वेरिएशन चलती रहेगी. ठीक है, जैसे 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं. ठीक है, तो उनका डीएनए, दोनों के डीएनए से जो है नया इंडिविजुअल बनता है. ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो जो है वेरिएशन आती हैं. ठीक है, The sexual mode of reproduction incorporates such as process of combining DNA from 2 different individuals during reproduction. मैं बता चुकी हूँ कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए की कॉपिंग होती है 2 अलग अलग डीएनए से. 2 अलग अलग जो है इंडिविजुअल्स होते हैं, उनसे एक नया सेल बनता है. ठीक है, बट दिस क्रिएट अ मेजर डिफिकल्टी इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द कम्बिनेशन ऑफ द डीएनए कॉपीज फ्रॉम 2 प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल. अब इसमें क्या होगा, अगर हर नई जनरेशन जो है वो कम्बिनेशन होगी उससे पहले वाली 2 का, then each new generation will end up having twice the amount of DNA. तो तभी ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, जैसे हम हैं तो हम हमारे पेरेंट्स की कॉपिंग से बने हैं, आगे जो बच्चे बनेंगे सिर्फ हमारी से बनेंगे, मतलब हमारी से बनेंगे आगे. ठीक है, तो जो हमारे पेरेंट्स की जो थी वो ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, तो क्या होता रहता है, पिछला भी जो है पिछले डीएनए में ही क्या होता रहता है, थोड़ा सा चेंज होता रहता है. ठीक है, तो पिछला डीएनए जो है जनरेशन्स का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो 2 सेल्स होते हैं, ठीक है, 2 इंडिविजुअल से बनता है. ठीक है, तो दोनों का जो डीएनए यानी कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, तो वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं जब वो नया इंडिविजुअल बनना होता है, फ्यूज़न जब होना होता है तो हाफ हो जाता है. ठीक है, तो ये रहा. So specialized organs in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells. This is achieved by the process of cell division called meiosis. ठीक है, तो जो नया जो बनता है न्यू ऑर्गेनिज्म, वो सेल डिवीज़न जो होगी वो मियोसिस होगी. मियोसिस में क्या होगा, हाफ जो है फीमेल के क्रोमोसोम्स होंगे, हाफ जो है वो मेल के होंगे. टोटल जो बनेगा वो 46 वाला एक ऑर्गेनिज्म ही बनेगा. ठीक है, मतलब डबल नहीं होगा, 46 उसके डबल नहीं होगा, बल्कि उनके हाफ होके सिर्फ 46 जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे. ठीक है, यानी कि वही जो है क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स का नंबर उतना ही रहेगा और डीएनए का कंटेंट जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा नई जनरेशन का. ठीक है,
इफ़ द जाइगोट, अब जो दोनों से मिलकर बनता है वो जाइगोट कहलाता है, ठीक है। मेल के जो है वो स्पर्म फ्यूज़ करते हैं किसके साथ, फीमेल के ओवम के साथ या एग के साथ, ठीक है। तो इफ़ द जाइगोट इज़ टू ग्रो and develop into an organism which has highly specialized tissue and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this। यानी कि जाइगोट ग्रो करता है, ऑर्गेनिज्म में बनता है, ठीक है। तो उसकी टिश्यूज़ होंगे, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होंगे, ताकि वो एनर्जी को स्टोर कर सके ये सब कुछ करने के लिए, यानी कि उसके अंदर भी एनर्जी होनी चाहिए ये सब कुछ करने के लिए, ठीक है। सो इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स इट इज़ सीन दैट द टू जर्म सेल्स are not very different from one another or may even be similar, but as the body designs become more complex, the germ cells also specialize. One germ cell is large, so ये हम कर चुके हैं, ठीक है, कि जो जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। सो वन जर्म सेल इज़ लार्ज, एक जो जर्म सेल होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, उसके अंदर फूड स्टोर होगा, वो होगा फीमेल जर्म सेल, यानी कि फीमेल गैमेट होगा हमारा, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो स्मॉलर होगा, यानी कि एक लार्ज होगा, फीमेल वाला जो है वो लार्ज होगा और दूसरा जो है वो स्मॉलर होगा जर्म सेल, ठीक है। तो दोनों का जब फ्यूज़न होगा, ठीक है, तो क्या होगा, नया इंडिविजुअल जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सो द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, वो कहाँ होते हैं, फ्लावर के अंदर होते हैं, ठीक है। सो हमने पहले ही छोटी क्लासों में जो है पार्ट्स पढ़ चुके हैं फ्लावर के, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है हमारा बाहर वाली जो ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं ये हमारी क्या है, सेपल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो कलर्ड होती हैं, ठीक है, किसी की रेड होती है, कोई रेड फ्लावर होता है, कोई पिंक होता है, कोई वाइट होता है, कोई येलो होता है, तो ये क्या होती हैं, पेटल्स होती हैं, ठीक है, पेटल्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टेमन होता है, ठीक है, ये जो है हमारा, ये जो डंडे से खड़े हैं, ठीक है, तो ये जो डंडे से हैं, ठीक है, ये जो आपको डंडे से ये जो नज़र आ रहे हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या होती है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको हम स्टेमन कहते हैं, ठीक है। और स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। जैसे ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या है, स्टेमन है, ठीक है। तो स्टेमन है, इसमें ये क्या होता है, हमारा एंथर होता है, इसके अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, येलो कलर के, पाउडर सा होता है, ठीक है। कभी आपने जो है वो प्रोमेग्रेनेट यानी कि अनार का आपने कभी फूल देखा हो, ठीक है, तो आप उसको देखोगे तो यूँ ये मिलता है, ठीक है, रेड रेड से कलर का होता है ये, और इसके अंदर ये एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं येलो येलो से कलर के, उसको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और ये हमारा होता है फिलामेंट। तो स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, स्टेमन हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है, ये रही आपके एंथर और फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ये इस तरीके का होता है, यहाँ जाके कुछ ये ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं इसको हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल, ठीक है। मेल क्या था, स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, पिस्टिल, ठीक है। तो पिस्टिल के भी 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला स्टिग्मा, ये बीच वाली डंडी स्टाइल, और ये होती है ओवरी, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स यहाँ से जो है यहाँ जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर जाते हैं स्टिग्मा के अंदर, फिर स्टाइल के अंदर होते होते ओवरी में जाते हैं। ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। आप जब अनार के फूल को अंदर से काटोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस तरीके की यूं 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 करके छोटे 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 ना दाने से मिलेंगे। तो वो दाने क्या होते हैं, एक्चुअली ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स को क्या होता है, होना होता है, इनके साथ फ्यूज़ होना होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो बनने के बाद जो ओव्यूल होते हैं उनके तो बीज बन जाते हैं, ठीक है। सीड्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्चुअली ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स थे उनके बीज बन जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, वो कोटिंग जो है हार्ड हो जाती है, ठीक है। और पूरा जो ओवरी है
वो क्या बन जाती है, फ्रूट। आपने अनार का देखा होगा, जो पीछे वाला जो मोटा भाग था वो बढ़ता रहता है, और जो आगे वाला भाग होता है, जो ये जो पेटल्स होती हैं या और जितने भी पार्ट्स होते हैं, ये सारे गिर जाते हैं, ठीक है। तो एक फूल सा रह जाता है, आपने देखा होगा, अनार में देखा होगा, अमरूद में देखा होगा, ठीक है। तो इनमें वो आगे वाला भाग रह जाता है, फूल सा जो होता है, ठीक है। ऐसे ही संतरे के अंदर होता है, तो इनके अंदर सबके अंदर जो है वो ऐसे ही होता है। तो ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो पार्ट्स हो गए, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टल, ठीक है। स्टेमन और पिस्टल क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर के। तो पौधे के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर में होता है, ठीक है। तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर ही जर्म सेल्स होते हैं, यानी कि गैमेट्स होते हैं, ठीक है। और द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, अब फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, जैसे पपाया और वाटरमेलन के अंदर। यूनिसेक्सुअल मतलब इनमें एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, जैसे हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया, जो सरसों होती है, इसमें एक ही फ्लावर के अंदर आपको दोनों मिलेंगे, दोनों रिप्रोडक्टिव, मतलब मेल भी उसी में होगा, फीमेल भी। जैसे ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर ये बाइसेक्सुअल है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। मेल वाला ओवरी भी है, फीमेल वाली, और ये जो है स्टेमन भी है, ठीक है, पिस्टल भी है, स्टेमन भी है। तो स्टेमन क्या है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन कलर। स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है जो येलो कलर के होते हैं, पाउडर से कलर के होते हैं, ठीक है, हाथों के साथ चिपक जाते हैं। दैट ऑफन स्टिक्स टू आवर हैंड्स इफ वी टच द स्टेमन ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। और पिस्टल जो होता है वो सेंटर में होता है फ्लावर के, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। स्वेलन पार्ट होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा फुला हुआ, ये जो है आपका, ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। और मिडल में ये स्टिग्मा है, और ऊपर वाला ये स्टाइल होता है, ठीक है। ये ट्यूब सी होती है, ये ट्यूब तब जनरेट होती है जब पोलन ग्रेन को पहुंचना होता है कहाँ पे, ओव्यूल्स पे। ये हमारे ओव्यूल्स हैं, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ठीक है, यहाँ से अब ये पूरा फर्टिलाइजेशन का दिखा रखा है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन को यहाँ आना होता है, यहाँ पे पहुँचना होता है, ठीक है। यहाँ से आता है पोलन ग्रेन, यहाँ एंटर करता है इस ट्यूब में, स्टिग्मा में, एक ट्यूब सी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पहुँचता है ओव्यूल्स में, फिर ये सीड बन जाते हैं, ठीक है। तो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो यहाँ आके मिलते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब स्टिग्मा का उसका पोलन ग्रेन्स का यहाँ आना, ट्रांसफ़र होना, वो तो कहलाता है पॉलिनेशन। क्या कहलाता है वो, पॉलिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे, स्टिग्मा हो गया आपका ये, तो वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होना, ये तो प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। और यहाँ पहुँचने के बाद ओव्यूल से फ्यूज़ होना, मिलना, तो ये फ्यूज़ होना क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो 2 प्रोसेस हैं स्टूडेंट्स, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज़ मत होइए। ट्रांसफ़र होना, यहाँ तक आना पॉलिनेशन, और यहाँ आकर मिलना फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये होगी आपकी 2 प्रोसेस, ठीक है। तो स्वेलन पार्ट जो है वो हमारा हो गया ओवरी, मिडल इलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल, और जो ऊपर वाला पार्ट है स्टिकी, वो क्या है, स्टिग्मा, ताकि वो उसके साथ चिपक जाए। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, और ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल, और हर एक ओव्यूल के अंदर एग होता है। मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, जो मेल जर्म सेल है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स ने जनरेट किया है, प्रोड्यूस किया है, उसको किसके साथ फ्यूज़ होना होता है, इन एग के साथ फ्यूज़ होना होता है, ठीक है। तो ये फ्यूज़न क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस द जाइगोट, ठीक है, जिससे एक नया प्लांट बनता है, ठीक है। फ्रूट बनता है पहले, उसके बाद नया मतलब सीड बनेंगे, ठीक है। सो थस द पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड, तो पोलन को क्या होना पड़ेगा, पहले ट्रांसफ़र होना पड़ेगा फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा, और इसी ट्रांसफ़र को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिनेशन जो है वो 2 टाइप का है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आपका पोलन सेम फ्लावर का है, ठीक है, सेम फ्लावर में अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और अगर दूसरे में हो रहा है फ्लावर में तो वो क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है। और ट्रांसफ़र कैसे होता है पोलन ग्रेन्स का, कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे हवा से जो है पोलन ग्रेन्स उड़ गए, दूसरे फ्लावर पे चले गए या सेम फ्लावर पे चले गए,
वाटर के साथ, पानी के साथ बारिश आ रही है, वैसे पानी आ रहा है तो भी बह के चले जाते हैं। एनिमल्स के शरीर के साथ चिपक जाते हैं और उड़ के जो है वो, या उनके साथ शरीर के साथ चिपक के फिर दूसरे फ्लावर के ऊपर गिर जाते हैं, तो पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको कहाँ पहुँचना होता है, फीमेल जर्म सेल के अंदर पहुँचना होता है, ओवरी के अंदर। तो उसके लिए ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ट्यूब सी बन जाती है जिससे उसको रास्ता मिल जाता है, ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द पोलन ग्रेन्स ऑन ये हो गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो डिवाइड हो जाता है सेवरल टाइम्स, मतलब बढ़ता रहता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है। और ओव्यूल किस में बदल जाता है, टफ कोट में, जिसका जो धीरे धीरे है ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू ए सीड, वो जो है किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। और ओवरी जो है वो रैपिडली ग्रो करती है, राइपन्स, पक जाती है और फ्रूट बन जाता है उसका। ठीक है, और जितने भी पार्ट्स हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, सब कुछ जो है श्रील ऑफ मुरझा जाते हैं एंड फॉल ऑफ और गिर जाते हैं। ठीक है, और तो जो ओवरी है उसका फ्रूट बन जाता है, और जो उसके अंदर ओव्यूल्स हैं वो किस में बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, वो बीज बन जाते हैं, टफ कोटिंग, हार्ड हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, और नए पौधे के लिए वो आगे तैयार होते हैं। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है हमारा एक चने का वो दिखा रखा है। तो ये जो इसका पार्ट, ये एक बीज है, एक तरीके का बीज है ये। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये जर्मिनेशन के लिए है, आगे नए पौधे के लिए, यहीं से जो है नया पौधा आपका निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया जर्मिनेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके।